जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जीव विज्ञान वर्ग 10 का ये लेसन नंबर 3 जो परिवहन है, मैंने इसका लाइव आया था और लाइव आकर के पूरा वीडियो हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ ना कि कैंसिल वाला बटन चप जाने के वजह से डन नहीं हो सका। कैंसिल बटन चप जाने के वजह से वो पूरा वीडियो जो है कि अपलोड नहीं हो सका। लेकिन जितने लोग लाइव में जुटे हुए थे वो लोग लाइव को देख लिए, ठीक है, वो लोग सभी लोग लाइव को देखे। लेकिन हमने सोचा कि अगर ये पार्ट 3 वीडियो पूरा बना करके फिर से मैं क्या करूं, अपलोड कर दूं, ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं तो बच्चे सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि सही तरीके से आप लोग सभी को वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करेंगे। फिर से पुनः ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा क्या बताऊँ, भार तो थोड़ा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी चलिए, अंदर से एक जुनून है, एक जज्बा है कि नहीं, पढ़ा करके उसको अपलोड कर देना चाहिए। तो हम लोगों का ये परिवहन लेसन था जिसमें टॉपिक पढ़ना था। बाकी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। आप लोग सभी को सही तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा। परिवहन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, है ना। और आज इसमें पढ़ना है धमनियाँ। ध्यान दीजिए, धमनियाँ, ध्यान दीजिए, ये टॉपिक से स्टार्ट करना था। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, उसके बाद में ये पार्ट 3 में आज धमनियाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, सही तरीके से आप बुक को रख करके अपने साथ में, और जैसे जैसे मैं वीडियो में जो भी बातें मैं बोल करके अपलोड करूँगा वो आप सभी को क्या करेंगे, सही तरीके से देख करके और संघर्ष करिएगा, ठीक है, मेहनत करिएगा और एक एक लाइन करके टू द पॉइंट करके आप लोग सभी को पढ़ने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि ये अशुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, देखिए बेटा, ऑक्सीजनित का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन समाहित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित। ये ऑक्सीजनित रक्त यानी प्योर ऑफ ऑक्सीजनाइड ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, परंतु फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध या बी ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। देखिए, बी ऑक्सीजनित रक्त को वी ऑक्सीजनित, देखिए ऑक्सीजनित मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजनित कहते हैं, और वी ऑक्सीजनित हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग वी ऑक्सीजनित कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीजनित कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजनित कहते हैं। धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाट विदाउट वाल्व होती है, कपाट विहीन होती है। आपसे पूछेगा कि धमनियों की दीवारें कैसी होती है, मोटी, लचीली तथा कपाटहीन, ये 3 एक ऑप्शन में डाल देगा, बाकी दूसरे में से एक हटा देगा। ये सब इसी तरीके से क्या करेगा, आपको अपलोड करने का कोशिश करेगा, क्वेश्चन देने का कोशिश करेगा, तो आप लोग उसको सही तरीके से देख करके टिकिया दीजिएगा, ठीक है साहब। शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बंटकर धमनिकाएं बनाती हैं जो विभिन्न अंगों के अंदर केशिकाओं में विभक्त हो जाता है। देखिए, ये केशिकाएं क्या होता है, केशिकाएं आप लोगों को बोला था कि एक पतला रेशा होता है ना, शरीर के अंदर में एक पतली सी रेशा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केशिकाएं कहते हैं। जो पतला रेशा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं, अब देखिए केशिकाएं होता क्या है, करा ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं, अत्यंत महीन है, और ये क्या है, रक्त नलिकाएं हैं। रक्त नलिकाओं का मतलब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। क्या होता है बेटा, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। रक्त नलिकाएं अगर है तो रक्त नलिकाएं, अब हम कहें कि ये नाली है तो नाली में किसका सर्कुलेशन होगा जी, तो गंदे जल का या मल मूत्र का जो है से उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होते रहता है, मतलब बहाव होते रहता है। आप लोगों ने देखा नाली में क्या होता है, तो गंदे जल या जितने भी कचरा वाला जो जल होता है उस नाली में प्रवाहित होता है। तो ये नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिकाएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि रक्त जो है से क्या होते रहता है, प्रवाहित होते रहता है। कर रहे हैं कि ये केशिकाओं की दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जित पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। देखिए, ये पारगम्य मतलब होता है आसानी से
आना जाना, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा घुलित जितने भी ऑक्सीजन वगैरह जो होता है उस इस नलिका के माध्यम से, मतलब कौन सी नलिका, केशिकाएं के माध्यम से ये जो है से जल क्या होते रहती है, प्रवाहित होते रहती है। इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब करा विभिन्न केशिकाएं पुनः जुड़कर सिरिकाएं बनाती है। बाबू रे, आपने सुना होगा कि अनेकों प्रकार के कोशिका जुड़ करके उत्तक का निर्माण करता है, और जब बहुत सारा उत्तक मिल जाता है तो एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है, एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर सिरिकाएं बनाती हैं तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर सीरा बनाती हैं। विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, सीरा। अब देखिए हम लोगों देखने का कोशिश करेंगे सिराएं। देखिए धमनियां हम लोगों ने देखा, धमनियां क्या करता है कि जो ऐसे ऑक्सीजनित और भी ऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो जितने भी रक्त होता है उसको जो ऐसे वो धमनियां हृदय में ले जाता है, हृदय उसको क्या करता है, शरीर को पंप कर देता है। अब देखिए सिराएं, सिराएं, ध्यान दीजिए, वीडियो डिलीट हो गया इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है ना। बहुत दिक्कत, बहुत अफसोस हुआ कि जब वो डिलीट हुआ तो इतना अंदर से लगा कि अरे बाबा कितना दर्द हुआ वो मुझे पता है ना, कि एक वीडियो को बनाने में, पढ़ाने में कितना दर्द होता है और कितना कष्ट होता है। जो करता है उसे मालूम है ना, हर व्यक्ति को मालूम है। अभी आप आराम से जो है से घर में बैठे हुए होंगे, आप लोग पढ़ लेते हैं आराम से, लगता होगा ना कि नहीं भाई बहुत अच्छा सामने वाला पढ़ा रहा है, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा है ना, अच्छा से पढ़ा रहा है, लेकिन उसका दर्द को थोड़ा समझिए, उसके कष्ट को थोड़ा आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए कराइए सिराएं, ये अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। देखिए ये अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त, विऑक्सीजनित हमने पहले ही बोला कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न हो उसे हम लोग कहते हैं विऑक्सीजनित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न हो, है ना। विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, परंतु फुफ्फुस सिराएं अपवाद हैं जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को, फुफ्फुस सिराएं जो है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को क्या करती है, फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। सिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। अधिकांश सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं जो सिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर क्या कर देते हैं, जाने देते हैं। अब देखिए लसिका, ध्यान देना बेटा, हम लोग अब एक देखिए, हमने धमनियां देखा, सिराएं देखा, अब देखिए हम लोग देखते हैं लसिका। क्या देख रहे हैं बुआ, लसिका, ध्यान देना सही तरीके से। कहावत में कहा गया है बेटा कि जो व्यक्ति लिबास पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो व्यक्ति पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पसीने से नहाने का कोशिश किया है और कर रहा हूं, और आपको भी मेरे साथ उसी तरीके से क्या करना है, संघर्ष करना है, पसीने से नहाना है, और निश्चित तौर पे हम लोग जंग को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करा है कि लसिका, रक्त जब केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग केशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा अलग हो जाता है। ठीक है, आप करा कि WBC रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका अथवा लिम्फ कहते हैं। अतः लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं तो पाई जाती हैं, परंतु रक्त की तरह लाल रक्त कोशिकाएं RBC नहीं पाई जाती है। इसलिए लसिका क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, मतलब उसमें रंग की मात्रा नहीं होती है या कुछ पीला होता है। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं, और उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ लसिका में विसरित होते रहते हैं। लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। देखिए लसिका में रक्त में जितना प्रोटीन होता है ना, जितना प्रोटीन रक्त में होता है, ब्लड में होता है, उतना प्रोटीन लसिका में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जितना प्रोटीन ब्लड में होता है उतना प्रोटीन लसिका में नहीं होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन की मात्रा ब्लड में सबसे क्या होता है,
अधिक होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, देखिए प्रोटीन ऐसे नहीं है कि ब्लड किसी को खा लेने से या उसको चाट जाने से आपको अंदर में प्रोटीन आएगा, नहीं। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, अब भोजन करने के बाद में उसमें से जितना भी प्रोटीन वगैरह बनता है तो वो क्या होता है, हमारा ब्लड में वो जुड़ जाता है, वो क्या हो जाता है, ब्लड में जुड़ जाता है, और ये ब्लड धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, पूरा प्रोटीन वगैरह सभी को पहुंचाने का प्रयास कर देता है, कोशिश करता है, कोशिश ही नहीं बल्कि भरपूर कोशिश करता है, और वो फिर प्रोटीन के माध्यम से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है बेटा, ऊर्जा मिलती है। और जब हम लोग को ऊर्जा मिलती है ना, तो हम लोग सही तरीके से कोई भी कार्य को एक्टिविटी के साथ हम लोग करते हैं, बड़े ऊर्जा के साथ करते हैं, है ना। अब देखिए रक्तचाप, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, रक्तचाप जिसको हम लोग बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्रेशर। बेटा रे, जेकर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए ओकरा से क्या रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। पता नहीं इसका ब्लड प्रेशर कब हाई हो जाए और कब जो है से कि ये आपके ऊपर अटैक कर दे, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों से आप थोड़ा सा क्या रहेंगे, सैड रहेंगे, थोड़ा सा क्या रहेंगे, सैड रहेंगे, ठीक है। जैसे बाबा लोग को देखे हैं आप लोग, बाबा लोग को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जरा सा पुरकारी मार दीजिए, बाबा एकदम डंटा ले करके एकदम जो है सेना एकदम आपके कपारे पर देगा या बीगेगा कस करके। और कितना लइकवन तो होता था, तनिगो हमनियो रहते थे, लाठिए लेकर के भाग जाते थे, बड़ा दिक्कत होता था। बाबा जो ऐसे बड़ा बड़ा गाड़ी, बाप रे बाप मत कहिए, इतना बड़ा गाड़ी कि उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आइए कर हम जानते हैं कि हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है की तरह कार्य करता है। इसका काम रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराना है। चूँकि हृदय को धमनियों, धमनिकाओं, केशिकाओं, फिर सिरिकाएँ तथा सिराओं में रक्त संचार कराना होता है, अतः यह रक्त पर दबाव डालता है। यह दबाव हृदय के वेशमों के संकोचन, सिस्टोल तथा शिथिलन, डायस्टोल के कारण उत्पन्न होता है। सिराओं की, अब देखो हम लोग संकुचन को सिस्टोल कहते हैं, हृदय के संकुचन को क्या कहते, वेशमों के हृदय के वेशमों के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहा जाता है। अब देखो अपेक्षा धमनियों के रक्त पर यह दबाव ज़्यादा होता है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। बाबू रे, एक परिभाषा है कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर कहलाता है। शॉर्ट में बीपी कहते हैं, शॉर्ट में बीपी कहते हैं, बी फॉर ब्लड और पी फॉर प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है, यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा कि रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है, यह दबाव क्या कहलाता है, तो यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारे यानी Hg मरकरी के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। इसी तरह निलय के शिथिलन या प्रसरण से भी दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। निलय के शिथिलन अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर के समय रक्त अलिंद से निलय में प्रवेश करता है। डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm पारे के स्तंभ पर उत्पन्न दाब के बराबर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा, 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80, ये सामान्य माना जाता है, ठीक है। 120/80, अगर 120/80 ब्लड प्रेशर है किसी का, बीपी अगर है तो क्या माना जाता है, उसका ब्लड प्रेशर सामान्य है। क्या है बेटा, सामान्य है ना। मतलब वो बड़ा ही शांत चित्त मन वाला व्यक्ति होगा, अगर इतना रहेगा तो बड़ा ही शांत चित्त मन वाला व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। अब जो है से ना कभी कभी इसको क्या करता है, ऑप्शन में 80/120 कर देगा साहब, 80/120। आपने दिमाग में रख लिया कि अरे हमने तो देखा था कि 80/120 होता है। अब देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि 120/80 की 80/120 है ना। तो क्या करना है, हम लोगों को सही तरीके से ध्यान में रखना है कि जो रियल होता है वो 120 कितना होता है बेटा, 80, 120/80। इसको आप लोग सभी को समझ लीजिए, ठीक है।
अब करा है यही रक्तचाप कहलाता है। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र, लिंग, आनुवंशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग होता है। देखिए रक्तचाप उम्र के हिसाब से बाबा वाला उदाहरण आप लोगों को मैंने पीछे बताया है कि उम्र के अनुसार से भी रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उम्र के अनुसार से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, हाई हो जाता है। और लिंग मतलब कभी कभी क्या होता है महिला और पुरुष, कभी कभी पुरुषों में ना ब्लड प्रेशर उसका बिजोड़ जो है से कि क्या होता है, हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। किसमें, पुरुष लोग का ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। आनुवंशिकता, कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लड प्रेशर का बीमारी चलते रहता है। आनुवंशिकता जेनेटिक्स उसी को कहते हैं कि बापे पुत्र प्राप्ते घोड़ा, कुछ में कुछ तो थोरम थोड़ा। ये सुने हैं ना कहावत कि बापे पुत्र प्राप्ते घोड़ा, कुछ में कुछ तो थोरम थोड़ा, है ना। तो आनुवंशिकता शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं बेटा, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। जिससे हम लोग रक्तचाप का दाब मापते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। सही तरीके से देखने का कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। जको कहावत में कहा गया है कि चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा कर जो जिंदा नहीं हुआ लाश से। तो हम लोग अगर राह में चल दिया है तो समझ लो कि हम लोग का अपना मंजिल क्या है, पास है, एकदम पास है। कभी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक निश्चित तौर पे एक नई रास्ता को, एक नई मंजिल को तय करेंगे और नए इतिहास के पन्ने को लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ब्लड प्रेशर के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं बेटा, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। अब करा है सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि से संबंधित हो सकता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती हैं। हाइपरटेंशन के से संबंधित उत्सुकता में संबंधित हो सकता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती हैं जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इसके कारण कभी कभी हृदयाघात भी हो जाता है। बाबू रे, जब ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है तो हृदयाघात मतलब जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयाघात हो जाना मतलब क्या हो जाना बेटा, हार्ट अटैक हो जाना, ठीक है ना। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन तथा पोषण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। इससे मस्तिष्क समान रूप से काम करना बंद कर देता है। देखो बेटा, अगर भोजन ना मिले, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भोजन ना मिले तो बताइए आप सही तरीके से आपका पूरा शरीर कार्य कर पाएगा जी? नहीं कर पाएगा। आपका पूरा शरीर सही तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर को अगर ये ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से न मिले तो हमारा शरीर आप जानते हो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। हमारा नहीं, आपका भी, सभी का शरीर जो है से, और शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी हाई अगर हो जाए तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर ना बढ़े इसके लिए देखो सबसे बढ़िया उपाय है कि हमें संतुलित आहार का लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संतुलित आहार लें और संतुलित नींद भी, संतुलित आहार भी और संतुलित नींद भी लेने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ सभी कोई हम लोग सही तरीके से जान लें और बीपी हाई नहीं होगा। बीपी हाई होने का सबसे एक और कारण है कि सही टाइम पे, वक्त पे जो है से भोजन नहीं करना। वक्त पे भोजन नहीं करने के वजह से भी क्या होता है बेटा, बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे लोग के अंदर भी ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो है सही समय पे भोजन करना चाहिए और सही तरीके से भोजन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये लेसन पूरी तरीके से खत्म हुआ। उसमें तो 40-42 मिनट का क्वेश्चन बना था और वो 15 क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने पूछने का मैंने कोशिश किया था। 15 क्वेश्चन उसमें कहा था कि ब्लड जो है से मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है, तो 2 भागों में। ब्लड जो है बेटा वो मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है, तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है तरल और दूसरा होता है ठोस। तरल में प्लाज्मा आता है, एक तरल होता है और दूसरा क्या होता है, ठोस। देखिए, एक होता है तरल और दूसरा होता है
ठोस, एक होता है तरल और दूसरा होता है बेटा ठोस। तरल में क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा इसमें जल की मात्रा कितना प्रतिशत? 90%। और ठोस में देखिए, ठोस में 3 होता है, एक होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु जिसको बिंबाणु बोला जाता है ना। अब इसके कारण जो है रक्त जो है से रक्त को थक्का जमाने में, रक्त पट्टिकाणु जो है ब्लड को थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है बेटा? मदद करता है। आइए कुछ क्वेश्चन है उसको। रक्त एक कौन सा ऊतक है? देखिए आपसे क्वेश्चन है, रक्त एक कौन सा ऊतक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। रक्त एक कौन सा ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक है। रक्त एक कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? बाबू रे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद में मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेश्मों का शिथिलन देखो, एक होता है संकुचन, तो संकुचन जो होता है वो सिस्टोल कहलाता है और शिथिलन जो होता है वो डायस्टोल कहलाता है। तो संकुचन को सिस्टोल कहेंगे और शिथिलन को डायस्टोल कहेंगे। संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? लॉलीपॉप क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है ना। मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मृदा से, मिट्टी से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे जाइलम के द्वारा, नहीं, जाइलम के द्वारा खनिज लवण को पौधे के ऊपरी भाग यानी कि अलग अलग शाखाओं में भोजन के रूप में उसको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। ठीक है। जाइलम नहीं होगा बल्कि मूल रोम होगा, है ना। मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा? तो मूल रोमों के द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है बेटा? सुक्रोज के रूप में होता है। क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो ये जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? देखिए जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उसमें जो ऐसे कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो डिफ्यूजन अर्थात परिवहन, विसरण के द्वारा। डिफ्यूजन अर्थात विसरण के द्वारा जल का क्या होते हैं? परिवहन होते हैं। जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या, कौन सा तंत्र कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। रक्त के थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में हमने अभी यहाँ पे लिखा था रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु जिसको बिंबाणु बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइटस। ठीक है। अब प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत? 90%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम तथा फ्लोएम में, ध्यान दीजिए साहब, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की। जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की। ठीक है। रक्तचाप की माप किसके द्वारा? अभी अब मैंने बोला था, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। तो रक्तचाप का माप किसके द्वारा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह दबाव क्या कहलाता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ये इतना लगभग 15 क्वेश्चन थे जो हम लोग अंदर से लेसन के जहां तहां से हम लोग बनाने का कोशिश किया था। आपसे आग्रह होगा कि आप सभी को सही तरीके से मेहनत करके अलग से आप पूरे ईमानदारी के साथ और कुछ क्वेश्चन को बना लेंगे। और इतना आज हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया, आप लोग के बीच में पढ़ाने का कोशिश किया। मैं आपको अगर समझ में आया होगा तो इसी के साथ ये परिवहन लेसन जो था, लेसन नंबर 3 जो वर्ग 10 भारती भवन के ये जीव विज्ञान यानी बायो का
जो लेसन नंबर 3 था परिवहन, वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीसरा वीडियो तक आते आते ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग सभी कोई लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय हिंद।